हेलो गाइस, वेलकम बैक टू iTech वर्ल्ड AKTU। तो आज के वीडियो में हम एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज की यूनिट 4 को देखेंगे। तो बेसिकली यूनिट 4 का ये सिलेबस है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैंने उनको यहाँ हाईलाइट कर दिया है। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जो कि है एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बता दूं कि एग्जाम में बेसिकली आता क्या है कि जैसे ये एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया है, केमिस्ट्री इन इंडिया है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, मेटलर्जी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी। बेसिकली ये जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर ऐसे आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन, और फिर आपको 2 या 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं और उनके ऊपर आपको थोड़ा बहुत लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया क्या था। सो इंडियन एस्ट्रोनॉमी डेट्स बैक टू द प्री हिस्टोरिक टाइम। अर्ली एविडेंस इंक्लूड कैलेंडर स्टिक्स फ्रॉम 12,000 ईयर्स अगो एंड रॉक आर्ट सेलेस्टियल। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपको एंशियंट इंडिया के टाइम पे एस्ट्रोनॉमी कैसे इंट्रोड्यूस हुई वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करनी है। तो आप मेंशन कर सकते हो कि जो सबसे पहला एविडेंस था वो कैलेंडर स्टिक्स बेसिकली थी वहां पर, जो कि हमें 12,000 साल पहले मिली थी। ठीक है, इसके साथ आप लिख सकते हो कि ऋग्वेद के अंदर भी इस चीज का, एस्ट्रोनॉमी का हम लोग को एक ब्रीफ दिया हुआ है जिसमें 360 डेज बताए गए हैं एक साल के अंदर, और यजुर्वेद के अंदर 27 लूनर मैंशंस बताए गए। इसके साथ वैदिक टेस्ट जो कि ज्योतिष वेदांग है उसमें भी हमें एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज पता चलती है। ठीक है, इसके साथ कभी भी एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन आए तो उसमें आर्यभट्ट का नाम लिखना जरूर, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप आर्यभट्ट का नाम लिखो, क्योंकि आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने यहाँ पर एक टेक्स्ट यहाँ पर लिखा था जिसका नाम था आर्यभट्टिया, जिसके अंदर उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल जो भी कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में लिखा था। ठीक है, तो आपको यही डिफाइन करना है कि एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया उस टाइम पीरियड में क्या था। तो जो चीज यहाँ पर हाईलाइट है उनका नाम जरूर से यहाँ पर मेंशन करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री इन इंडिया। सो बेसिकली केमिस्ट्री हमें कैसे पता चली? केमिस्ट्री इन इंडिया बेसिकली इसमें था कि उस टाइम पीरियड पे अलग अलग क्राफ्ट्स बनाई जाती थी जैसे ग्लास मेकिंग। ठीक है, इसके साथ क्लोथ्स की डाइंग होती थी, मेटलर्जी की जाती थी। एंशियंट इंडियंस जो थे बेसिकली वो पेपर, सोप, इंक, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम बनाते थे। ठीक है, इसके साथ अल्कोहलिक लिकर्स और एडवांस डाई एक्सट्रैक्शन था। बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि एंशियंट इंडिया के टाइम पे केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें ये सारी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स इन इंडिया। अब इसमें क्या था, मैथमेटिक्स इन इंडिया में बेसिकली जो हड़प्पन्स थे उनके पास बेसिकली ज्योमेट्री की काफी अच्छी नॉलेज थी, ये अभी हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम बता सकते हैं कि यहाँ पर सूलवा सूत्र जो थे उन्होंने बेसिकली प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस किया था। तो आपको इस यूनिट में यही करना है, कोई भी टॉपिक है उसके अंदर किसने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था उसका नाम याद रखना है, और अगर कोई इसका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है तो वो याद रखना है। तो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था डेसिमल सिस्टम में, जीरो में, अलजेब्रा में और ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, सो आर्यभट्ट ने मैथमेटिक्स में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और एस्ट्रोनॉमी में भी, और उसके साथ ब्रह्मगुप्त ने भी मैथमेटिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिजिक्स। तो यहाँ पर एंशियंट इंडिया के जो फिलोसफर थे उन्होंने बेसिकली 5 एलिमेंट्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, और जो एटम का कॉन्सेप्ट है जो अभी हम पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर एशियन इंडिया में डिराइव हो गया था। ठीक है, इसके साथ जो हमने वैश्विक का फिलॉसफी पढ़ी थी उसके अंदर भी पार्टिकल्स, ग्रेविटी और उसके साथ इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी जो कि फिजिक्स के टॉपिक है वो सारी चीजें भी यहाँ पर डिस्क्राइब करी गई थी। इसके साथ साउंड के बारे में, लाइट के बारे में, हीट के बारे में भी जो फिजिकल कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे पहले ही यहाँ पर डिराइव कर दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर, अब जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको याद रखना है कि हड़प्पन जो थे उनके पास यहाँ पर ज्योमेट्री की काफी अच्छी नॉलेज थी। उसी तरह से एग्रीकल्चर में आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले से चला आ रहा है, जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती थी जैसे इरिगेशन है, अलग अलग क्रॉप को यूज करना है, इसके साथ न्यू क्रॉप्स और लैंड को क्लासिफाई करना, और उस टाइम पीरियड में जो प्रिंसिपल क्रॉप्स थे जिनमें बेसिकली एग्रीकल्चर होता था वो था वीट, राइस एंड शुगर केन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर आए तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम लिखना है, इरिगेशन एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लिखना है और प्रिंसिपल क्रॉप्स का नाम लिखना है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है मेडिसिन इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेडिसिन जो है इंडिया में बेसिकली एंशिएंट इंडिया के टाइम पे ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। इसमें आप क्या लिखोगे? बेसिकली इसमें आप अथर्ववेद का नाम जरूर लिखना। हमने देखा भी था कि अथर्ववेद के अंदर जो भी यहाँ पर बोल सकते हो डिजीज है और उस पर्टिकुलर डिजीज का क्योर क्या है, ये सारी चीजें अथर्ववेद के अंदर मेंशन थी। तो ऑब्वियसली इसका यहाँ पर रेफरेंस आएगा ही आएगा। और दो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो आप मेडिसिन का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना ही है, जो है चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता। ठीक है, ये क्या थे? बेसिकली ये ऐसे टेक्स्ट थे जो चरक और सुश्रुता ने लिखे थे और इसके अंदर मेडिसिन के बारे में काफी सारी चीजें मेंशन थी। जैसे चरक संहिता में क्या था, बहुत सारी मेडिसिन बताई गई थी एक पर्टिकुलर डिजीज की। और सुश्रुत संहिता में बेसिकली क्या था, सर्जरी के बारे में, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में यहाँ पर चीजें बताई गई थी। ठीक है, तो मेडिसिन के अंदर ये दोनों चीजें आपको मेंशन करनी है। अच्छा, नेक्स्ट आता है मेटलर्जी। मेटलर्जी होता क्या है? बेसिकली मेटलर्जी है किसी भी अलॉय से हम जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसको हम मेटलर्जी बोलते हैं। और ये जो मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट है जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये बेसिकली एंशिएंट इंडिया के टाइम पे 7000 ईयर्स पहले से चला आ रहा है, जिसमें एंशिएंट इंडियंस जो थे वो आयरन, कॉपर और वुड स्टील जैसे अलॉयज को बनाते थे। ठीक है, इसके साथ जो हड़प्पन्स थे वो मेटल टूल्स और ऑर्नामेंट्स यहाँ पर क्रिएट करते थे। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है दिल्ली का जो आयरन पिलर है वो। ठीक है, क्योंकि वो जो आयरन है वो कोरोजन रेजिस्टेंट है, उसमें जंग जो है वो नहीं लगती है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे? अगर मेटलर्जी आ जाता है तो आप लिख सकते हो कि ये हमारे चीजें थी जो यहाँ पर मेटलर्जी के द्वारा निकाली जाती थी और दिल्ली आयरन पिलर उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में क्या है? बेसिकली इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर प्रमोटेड द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। While ancient Indians were familiar with their local geography and western region, basically क्या था, जो ancient इंडिया के लोग थे उनको थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पता थी, लेकिन अब ये जो अर्थ है इसकी पोजीशन क्या है और उनका डिस्टेंस दूसरे नेशंस के साथ क्या है, उसको इसकी जो जानकारी थी वो बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने ये चीजें सीखी और बेसिकली शिप बिल्डिंग वॉज एन एरा ऑफ इंडियन एक्सपर्टीज। इसमें बेसिकली क्या था कि जो एंशिएंट इंडियंस वर नॉट इनिशियली अडेप्ट एट मरीन टाइम नेविगेशन, जो पानी के द्वारा यहाँ पर नेविगेशन किया जाता था, स्टार्टिंग में एंशिएंट इंडियंस को वो सारी चीजें नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे करके उनने चीजें यहाँ पर समझी। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि उनको धीरे धीरे करके उनने यहाँ पर मैरीटाइम नेविगेशन सीखा? क्योंकि यहाँ पर हमें एविडेंस ऑफ ट्रेड मिले थे सी के द्वारा, जो कि हमें लोथल गुजरात में मिले थे। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ गया कि हाँ, सी के द्वारा जो था वो ट्रेडिंग चलती थी और यही हमारा एविडेंस था ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में तुम्हें वही लिखना है जो तुमने मेडिसिन में लिखा है कि आयुर्वेदिक टेक्स्ट जो थे जैसे चरक संहिता है, सुश्रुता संहिता है, इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन रिलेटेड चीजें हैं। इसके साथ वैदिक लिटरेचर में बेसिकली बहुत सारी चीजें या बहुत सारे बोल सकते हो इंपॉर्टेंट प्लांट्स का मेंशन है। कौन से प्लांट्स हैं? तो तुम्हारा पहला प्लांट है सोम एंड पीपल। ये दो प्लांट्स हैं, इनका नाम याद रखना। अगर बायोलॉजी का नाम आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप इन दोनों टेक्स्ट का नाम लिखोगे, इसके साथ जो यहाँ पर सिग्निफिकेंट प्लांट्स है उनका नाम लिखोगे, जो कि है सोम एंड पीपल। ठीक है, इसके साथ बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट थे जिनमें प्लांट की डिजीज को कैसे क्योर करना है, कौन सी रेमेडीज हैं, क्रॉप इशू क्या है, वो सारी चीजें मेंशन थी, जैसे कि विनय एंड शुक्रनीति। तो इसमें ये चीज भी लिख सकते हो। इसके साथ जो जर्मिनेशन का प्रोसेस था वो भी बहुत ज्यादा समझा गया था इस पर्टिकुलर बोल सकते हो इस पर्टिकुलर एंशिएंट इंडिया के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो अगर बायोलॉजी आए, ज्योग्राफी आए, मेटलर्जी, मेडिसिन, इसमें से कोई भी टॉपिक आता है, बस आपको यही करना है कि थोड़ा बहुत वहां पर लिखना है कि किस पर्टिकुलर बोल सकते हो फिलोसफियन ने या फिर किसी ने भी अपना जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो वो उनका नाम लिखो। ठीक है, उनका जो वर्क था उसका नाम लिखो और यहाँ पर इलस्ट्रेट कर दो कि जैसे इसमें है दिल्ली आयरन पिलर आपने लिख दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसमें पहला है हड़प्पन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो हड़प्पा बेसिकली जो टाइम पीरियड के लोग थे वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर यूज करते थे या कौन कौन सी जो क्राफ्ट्स थे वो बनाते थे, वो हम हड़प्पन टेक्नोलॉजीज में पढ़ेंगे।
सो टेक्नोलॉजी क्या है? ह्यूमन मेड मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बेसिकली हमने जैसे कोई टूल बना दिया, ठीक है, क्लोथिंग में हमने कोई चेंज कर दिया, तो ये बेसिकली ऐसी चीजें जो नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है और अगर हमने उसमें अपना ह्यूमन टच दे दिया है, ह्यूमन मॉडिफिकेशन कर दी है, तो उसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सो हड़प्पन टेक्नोलॉजीज क्या थी? हड़प्पन टेक्नोलॉजीज बेसिकली सबसे पहले इन्होंने पॉट्स बनाए, ठीक है, घड़े जो होते हैं, इन्होंने वो घड़े बनाए, आज भी बनते हैं काफी जगहों पे, जो कि व्हील टर्न पॉटरी थे। आपने देखा होगा कि जो घड़े होते हैं वो एक ऐसा व्हील होता है और वो चलता रहता है और पॉट्स उसमें बनते रहते हैं। ठीक है, और इनके जो पॉट्स थे वो पेंटेड और ग्लेज्ड भी कभी कभी रहते थे। ब्रिक्स अगर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हड़प्पन टाइम पीरियड के लोग थे उनकी जो ब्रिक्स का प्रपोर्शन था, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट जो था वो 1:2:4 था। ये क्यों यूज किया गया था? ये डायमेंशन इसीलिए यूज किया गया था ताकि उन ब्रिक्स से जो भी घर बने, जो भी स्ट्रक्चर बने, वो एक स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर हो। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्ड है बीड मेकिंग। तो यहाँ पर जो बीड्स होती हैं सुंदर सुंदर, जैसे आप बोल सकते हो ज्वेलरी में जो यूज होती हैं या फिर ऐसी चीजें जो किसी चीज को सजाने के लिए यूज होती हैं, वो भी यहाँ पर बीड मेकिंग के अंदर आती थी। इसमें बहुत सारी एडवांस टेक्निक भी यूज होती थी, जैसे कि जो बीड्स है उनको ड्रिल करना, फिर उनको ग्लेज करना, पॉलिश करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी बीड मेकिंग में थी। इसके अलावा हड़प्पन टाइम पीरियड में और भी बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे स्टोन पे वो लोग कार्विंग करते थे, वीविंग करते थे और मेटल वर्क भी वहां पर था। तो हड़प्पन टेक्नोलॉजीज के अंदर आपको ये चारों टेक्नोलॉजीज लिखनी है, जिसमें पॉट्स बनाते थे, ब्रिक्स थी, ब्रिक्स के अंदर डायमेंशन जरूर मेंशन करना, बीड मेकिंग एंड अदर क्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाटर मैनेजमेंट इंडिया। ये भी आ चुका है पेपर में। इसमें बेसिकली हमें बताना है कि एंशियंट इंडियंस जो थे वो वाटर को कैसे कंजर्व करते थे। ठीक है, कैसे उसको फ्यूचर यूज के लिए बचा के रखते थे। सो एंशियंट इंडियंस कंस्ट्रक्टेड डाइवर्स वाटर स्ट्रक्चर्स टू कंजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूट वाटर। तो बेसिकली ये डाइवर्स वाटर स्ट्रक्चर का यूज करते थे। बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट क्या था? ये ट्रैपेजॉइड ब्रिक्स का यूज करते थे। ठीक है, वेल को बनाने के लिए, कुएं को बनाने के लिए ये ट्रैपेजॉइड ब्रिक्स का यूज करते थे, ताकि वो जो ब्रिक्स, जो बेसिकली वेल है, वो गिरे ना, कोलैप्स ना हो। और इसके अंदर रिजर्वॉयर बनाए जाते थे। रिजर्वॉयर क्या? रिजर्वॉयर बेसिकली वाटर को कलेक्ट करने वाली जगह, वो यहाँ पर बनाई जाती थी, ताकि, अब इसका एग्जाम्पल हो सकता है श्रृंगवेरापुरा, तो आप इसका नाम लिख सकते हो कि इस जगह पे ये रिजर्वॉयर का कॉन्सेप्ट हुआ था। इसके साथ विलेज में पॉन्ड्स बनाए गए, ठीक है, जो कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज से यहाँ पर सपोर्ट किए जाते थे, ताकि ये जो पॉन्ड्स हैं इनमें पानी भर जाए और जब यहाँ पर जरूरत पड़े तो उस पानी को लोग यूज करते थे। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ नोटेबल स्ट्रक्चर जैसे कि कलनाइट डैम ऑन कावेरी रिवर, ये भी तुम्हारे वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। टेक्सटाइल बेसिकली क्या? टेक्सटाइल बोल सकते हो ऐसी चीजें जो यहाँ पर क्रिएट होती थी। ठीक है, जैसे फैब्रिक हो गया, वूल एंड सिल्क, और बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती थी, जैसे वीविंग है, ठीक है, सिलने वाली, चीजों को डाई करने वाली, ये सारी चीजें यहाँ पर होती थी। और इसके बाद ये जब टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी होने लगी, ठीक है, तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में क्या था? ये जो भी सामान बनता था ये ट्रेड में चला जाता था। ठीक है, जैसे इंडिया में क्या था? इंडिया की कॉटन और सिल्क बहुत ज्यादा फेमस थी उस टाइम पीरियड में। तो ये बेसिकली क्या था? जो रोमन लोग थे वो यहाँ पर ट्रेडिंग करते थे और ये सामान वहां पर ले जाते थे। ठीक है, अच्छा, इंडिया की स्पेशलिटीज क्या थी? तो इंडिया की पहली स्पेशलिटी जो थी वो थी मसलिन। आपने नाम सुना भी होगा, जिसको हम मसलिन क्लॉथ बोलते हैं। उस टाइम पीरियड में भी ये बहुत ज्यादा फेमस था। ये एक पतला सा कॉटन का फैब्रिक है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग में जाता था। दूसरा था कैलिको। कैलिको बेसिकली क्या था? कॉटन को अगर हमने ब्लीच नहीं किया है, अनब्लीच कॉटन जो थी उसको हम कैलिको बोलते थे। उसके बाद था चिंट्स। तो अगर हमने यहाँ पर कैलिको को प्रिंट कर दिया है तो उसको हम चिंट्स बोलते थे। तो कॉटन और सिल्क तो यहाँ पर था ही, और कॉटन और सिल्क का जो वेरिएशन था, जो मसलिन, कैलिको और चिंट्स है, वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशलाइज था। ठीक है, इसके साथ वीविंग में भी बहुत सारे एडवांसमेंट हुए। जो डाइस थी वो बेसिकली प्लांट्स और मिनरल से एक्सट्रैक्ट की जाती थी। जैसे अगर हमें इंडिगो फॉर ब्लू, टर्मरिक फॉर येलो, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिगो कलर का यूज किया जाता था। अगर हमने किसी कपड़े को ब्लू कलर से डाई करना है तो हम इंडिगो यूज करते थे, और अगर येलो कलर से डाई करना है तो हम टर्मरिक यूज करते थे। ठीक है, उस टाइम पे डाइस नहीं आती थी।
तो ये तुम्हारा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी था। नेक्स्ट है राइटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। राइटिंग टेक्नोलॉजी में क्या लिखोगे? राइटिंग टेक्नोलॉजी में आपको ये बताना है कि एंशिएंट इंडिया के टाइम पे लिखने के लिए लोग क्या यूज करते थे। ठीक है, अभी तो कॉपी पेन पेपर आ गया है, उस समय क्या था? सो इसमें बेसिकली क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट क्रिएट की जाती थी। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट आप समझ सकते हो इस टाइम का पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट हम यूज करते थे। अब वो मैन्युस्क्रिप्ट किससे बनती थी? बर्च एक पेड़ होता है उसकी बार्क से, और पाम लीव्स होती थी उससे बनती थी। बर्च बार्क में अगर आपको लिखना होता था तो हम चारकोल बेस्ड इंक का यूज करते थे, और पाम लीव्स में बेसिकली हमें क्या करना पड़ता था, उसमें हमें जो भी चीज लिखनी है उसको इंसाइज करना पड़ता था, बोल सकते हो उसमें बोल सकते हो कि गाड़ना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद चारकोल पेस्ट उसके ऊपर डालकर उसको पूरा स्टेन कर दिया जाता था। तो जहां जहां पर ये इंसाइज था वहां पर आपकी जो पेस्ट था वो रह जाता था, बाकी जगह क्लीन हो जाती थी। ठीक है, तो ये दो तरीके थे, एक बर्च बार्क और एक पाम लीव्स। इसके साथ पेपर मेकिंग भी बहुत ज्यादा यहाँ पर चलने लगा था 11th सेंचुरी के टाइम पीरियड में। ठीक है, और 15th सेंचुरी में बेसिकली जो कश्मीर, पटना और मैसूर थे उसमें काफी ज्यादा अच्छी हाई क्वालिटी का पेपर बनने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है पायरोटेक्निक्स इन इंडिया। पायरोटेक्निक्स क्या होता है? पायरोटेक्निक्स बेसिकली जो फायर वर्क्स होते हैं, रॉकेट जैसे होते हैं ना, वो यहाँ पर पायरोटेक्निक्स इन इंडिया के अंदर आता है। और फायर वर्क्स बेसिकली 13 से 14 सेंचुरी में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर जो गन पाउडर था वो बेसिकली वॉरफेयर में यूज होता था। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी संस्कृत टेक्स्ट हैं जिसके अंदर गन पाउडर की पूरी रेसिपी, या बोल सकते हो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मेंशन थी, जैसे कि गन पाउडर के अंदर सॉल्ट पेट्रे, सल्फर एंड चारकोल होता था। ठीक है, इसके साथ रॉकेट्स यूज फ्रॉम 16th सेंचुरी हैड आयरन ट्यूब्स फिल्ड विद ब्लैक पाउडर एंड बैम्बू शाफ्ट। और उस टाइम पीरियड पे जो रॉकेट यूज होते थे उनमें आयरन की ट्यूब होती थी जो कि बैम्बू शाफ्ट और ब्लैक पाउडर से भरी हुई होती थी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये जो रॉकेट टेक्नोलॉजी थी ये भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी एंशिएंट इंडिया के टाइम में। नेक्स्ट आता है ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया। तो ट्रेड में क्या है, अभी हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ट्रेड में जाती थी। तो इसमें बेसिकली 5000 BC से पहले भी यहाँ पर ट्रेड होता था, जिसमें बेसिकली जो मेन ट्रेडिंग सिटीज थी वो थी टैक्सिला, उज्जैन एंड वाराणसी। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर अर्थशास्त्र के अंदर भी ट्रेडिंग के बारे में काफी सारी चीजें लिखी गई हैं, जिसमें मगध जो जगह थी उसमें बेसिकली ट्रेडिंग होती थी टेक्सटाइल, जेम्स एंड मेटल्स की। ठीक है, तो ट्रेड ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, अगर आए तो इसको मत ही अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें फिर आपको बहुत सारी जगहों के नाम याद करने पड़ेंगे, जैसे मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान। याद कर पाओ तो लिख सकते हो, नहीं तो ऊपर वाले टॉपिक तो आएंगे ही ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडियंस डोमिनेंस अप टू प्री कॉलोनियल टाइम्स। तो इसमें बेसिकली इसका मतलब ये है कि ट्रेड के बदले में इंडियंस क्या लेते थे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो इंडियंस थे वो ट्रेडिंग में बहुत सारे अपने एफिशिएंट प्रोडक्ट्स थे वो भेजते थे, जैसे कॉटन और स्पाइसेस है, और इन रिटर्न में वो यहाँ पर गोल्ड लेते लेते थे, जो भी जिनसे यहाँ पर बोल सकते हो ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, सो मुगल रिकॉर्ड शो 40,000 वेसल्स इन ट्रेड। तो यहाँ पर मुगल जो यहाँ पर रिकॉर्ड्स थे उनसे पता चला था कि 40,000 वेसल जो थे वो ट्रेडिंग में यहाँ पर हुए। ठीक है, उसके बाद ये प्री कॉलोनियल से पहले की बात है। ठीक है, कॉलोनियल से बेसिकली पहले की बात है। उसके बाद ये जो ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट था ये काफी ज्यादा डिक्लाइन होने लगा। तो यहाँ पर तो आपकी यूनिट खत्म हो जाती है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आता है, वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी एकेटीव वाले पूछ लेते हैं, टाउन प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो यहाँ पर अपनी टाउन कैसे बनाते थे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो सिटीज आ जाती हैं वो है मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड धोलावीरा। और इसमें बेसिकली लोग टाउन प्लानिंग कैसे करते थे, पहला तो ये लोग सिटी का लेआउट बनाते थे। ठीक है, तो इनकी जो सिटीज होती थी, जैसे हमारे यहाँ पर सिटीज होती है, उस टाइम पीरियड में सिटी होती थी, और वो सिटीज बेसिकली ग्रिड सिस्टम पे बिल्ड होती थी। ठीक है, इसके साथ जो यहाँ पर सिटी में जो स्ट्रीट्स थी वो नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में थी। जो सिटीज में जो रोड थी वो वाइड और स्ट्रेट थी। ठीक है, तो सिटी का हो गया कि सिटी जो थी वो ग्रिड सिस्टम पे बनती थी। सेकंड है बिल्डिंग एंड मटेरियल। तो यहाँ पर बिल्डिंग के लिए, घरों को बनाने के लिए यहाँ पर बेसिकली बेक्ड ब्रिक्स का यूज किया जाता था। ठीक है, बेक्ड ब्रिक्स याद रखना। और
बहुत सारे ऐसे हाउस थे जिनमें कोर्टयार्ड, वेल्स और बाथरूम भी थे। पब्लिक बिल्डिंग्स लाइक ग्रैनरीज वर यूज्ड टू स्टोर सरप्लस ग्रेन। तो ग्रैनरी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये बेसिकली ऐसी बिल्डिंग्स थी या ऐसा स्ट्रक्चर थी जहां पर जो एक्स्ट्रा ग्रेन था उसको स्टोर कर लिया जाता था और जब फ्यूचर में जरूरत पड़ती थी तब उसको यूज किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पर काफी अच्छा था, जिसमें बेसिकली कवर ड्रेन्स बने थे स्ट्रीट्स के अलोंग, ठीक है, ताकि पानी कहीं पर रुके ना। लार्जर स्ट्रीट ड्रेन्स बने थे और वेस्ट जो था वो डायरेक्टली सिटी के बाहर जाता था, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा हो सके। वाटर मैनेजमेंट मैंने पीछे बता ही दिया था, वो चीज लिख सकते हो कि वेल्स हैं, रिजर्वॉयर्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर वाटर को कंजर्व करने के लिए होती थी। अच्छा, वाटर मैनेजमेंट में एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि है द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है उस टाइम पीरियड का। ठीक है, फिफ्थ है मार्केट प्लेसेस एंड इकोनॉमी। तो इसमें आप वही चीजें लिख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पर ट्रेड होता था बीड्स का, पॉटरी का, टेक्सटाइल का, और कुछ बोल सकते हो स्टैंडर्डाइज वेट, जैसे अभी केजी और ये सब यूज होते हैं। उस टाइम पीरियड में भी कुछ वेट्स एंड मेजर्स यूज होते थे ट्रेडिंग पर्पज के लिए। ठीक है, तो टाउन प्लानिंग का क्वेश्चन आए, वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, मार्केट प्लेस, सिटी लेआउट और बिल्डिंग एंड मटेरियल्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, उसको करके जाना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसी के साथ मेरी यूनिट खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।